चलिए अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं, जिसमें भूचाल आया हुआ है। दो बड़ी खबरें इस वक्त की ये है कि एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। जिस वक्त वो दिल्ली पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टर्मिनल 4 से प्राइवेट जेट के जरिए वो पहुंचे हैं दिल्ली और उसके बाद बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 6 दिन बाद होटल से बाहर निकले एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में उन बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मौजूद हैं जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है उद्धव सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में जब वो बाहर आए, सामने आए, तो मीडिया के सामने बहुत कुछ कहकर गए, जिसमें उनका ये भी कहना था कि जो 50 विधायक उनके साथ इस होटल में मौजूद हैं वो सभी स्वेच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। और अगर उनको लेकर किसी भी तरीके की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि बीच में खबरें ऐसी आ रही थी उद्धव गुट की तरफ से कि वहां के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, तो ऐसे में उन विधायकों का नाम सार्वजनिक करे, ये मांग भी एकनाथ शिंदे ने की है। लेकिन महाराष्ट्र संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज होती हुई और महत्वपूर्ण खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं फडणवीस? निश्चित रूप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप ही लेती है। महाराष्ट्र में जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसमें साफ है कि अभी तक की जो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे मामले से अपने आप को अलग कर रखा था और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इस पूरे मसले से हमेशा यही कहती रही कि ये उनका अंदरूनी मामला है शिवसेना का। शिवसेना के विधायक गुवाहाटी गए हैं, शिवसेना की सरकार है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि मौजूदा राजनीतिक हालात में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। तो देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन लोगों से मुलाकात करेंगे। इनसे मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी भी है कि सरकार जैसा कि खुद शिवसेना का एक गुट जो एकनाथ शिंदे गुट कह रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो कभी भी राज्यपाल से इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए और खुद चिट्ठी भेज भी चुके हैं कि असली शिवसेना वो हैं। तो ऐसे में भाजपा की रणनीति आगे क्या होगी, भाजपा अपनी रणनीति को कैसे इंप्लीमेंट करेगी, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा लीगल, चूँकि उनके साथ महेश जेठमलानी भी हैं, तो ये भी इशारा इस ओर करता है कि महेश जेठमलानी के साथ वो लीगल एस्पेक्ट्स पे भी चर्चा कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे मसले की लीगलिटी क्या है इस पर भी बात कर सकते हैं और उसके बाद ही आगे की भावी रणनीति पर बात होगी। तो नीरज, कुल मिलाकर स्थिति ये हो गई है कि नंबर गेम तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी तरीके के कानूनी पचड़े में न फंस सके, इसीलिए कानूनी सलाह भी ली जा रही है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुहर दिल्ली में लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर तौर पर। और इस मामले में जो हम शुरुआत से हमारे पास जानकारी आ रही है कि सीधे तौर पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है पर्दे के पीछे से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सक्रिय है, वो नजर बनाए हुए है। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार था। जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए, शाम 5:30 बजे तक जवाब दीजिए, जब उनको राहत मिल गई है तो इसे एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है एकनाथ शिंदे के खेमे की ओर से। और साथ में बीजेपी भी जो है, जिसको बारे में ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे इस पूरे घटनाक्रम पर वो एक्टिव थी, तो अब ऐसे में चूंकि एक राहत सुप्रीम कोर्ट का जो रोड़ा था वो हट गया। सुप्रीम कोर्ट से एक एडवर्स आने की भी गुंजाइश थी, तो एडवर्स ऑर्डर आया नहीं और अब ऐसे में बीजेपी खेमा जो है और ज्यादा सक्रिय हो गया है। और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी के तहत हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस महेश जेठमलानी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और आगे की रणनीति तय की जा सकती है। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में बीजेपी के जो कोर कमेटी के नेता हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके साथ भी बैठक की थी। उसमें कुछ बातें हुई, उसमें कुछ रणनीति तय हुई। तो उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंचे हैं और वो तमाम बातें आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने फडणवीस रखने वाले हैं। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में हलचल और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बीजेपी शिंदे को लेकर, गुट को लेकर जो ये मंत्री पद का फॉर्मूला अब तक तय हुआ था, उसकी भी चर्चा संभव है जितेंद्र, ये तो माना ही जाएगा।
जाहिर तौर पर क्योंकि शिंदे गुट अगर बीजेपी के साथ आता है तो ये देखना होगा कि उससे शिंदे गुट को क्या हासिल हो रहा है। तो उनको भी कुछ प्रॉमिसेस किए गए होंगे, तो उन तमाम बातों को लेकर जो प्रॉमिस किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो उन्हें देना है, उन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर कोई मसौदा शिंदे गुट के सामने रखा जाए बीजेपी की ओर से। तो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच ये बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र में जल्द से जल्द सरकार बनाने की तैयारी में नजर आ रही है बीजेपी। नीरज पांडे हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए, उनका मैं रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। नीरज, क्या मुलाकात का कोई समय तय हुआ है? इस बात की क्लैरिटी मिल पाई है कि कब तक की मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा? प्रतिभा, समय तय नहीं है, लेकिन यहाँ की जो हलचल है पुलिस की, जिस तरह से यहाँ पे देखिए आप, मैं विजुअल भी दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से पुलिस सक्रिय हुई है, पूरे रूट को खाली कराया जा रहा है, गाड़ियों को हटाया जा रहा है। हम लोगों से भी कहा जा रहा है कि एक दायरे में खड़े रहिए, मतलब हम लोगों को किनारे किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि शायद जो वीआईपी मूवमेंट है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस यहीं आ सकते हैं, यानी कि गृह मंत्री के आवास आ सकते हैं। और जहां पे हमें दरअसल ये ठीक पीछे हमारे ये 6 कृष्णा मेनन लेन है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी का आवास है। और ये इस आवास के बाहर जिस तरह से पुलिस ने खेमेबंदी की है, सबको हटाया जा रहा है, गाड़ियां हटाई जा रही हैं, रूट क्लियर किया जा रहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस यहीं आने वाले हैं, कुछ ही पल में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो क्या गृह मंत्री की ही आवास पर किसी और बड़े नेता के आने की भी खबर है, या फिर हो सकता है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद किसी और नेता से मिलने के लिए भी जाएं देवेंद्र फडणवीस? देखिए, पहले तो ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब सीधा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आएंगे, यहां से मुलाकात करेंगे, आगे क्या कुछ करना है इस पर एक लाइन तय होगी। उसके बाद निश्चित रूप में माना जा रहा है वो बीएल संतोष से भी मुलाकात कर सकते हैं और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, या दोनों बड़े जो नेता हैं जेपी नड्डा और बीएल संतोष गृह मंत्री के आवास में आ सकते हैं, या गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस दोनों लोग एक साथ जाके जेपी नड्डा के घर में एक बैठक कर सकते हैं। तो ये अभी आने के बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इतना ये निश्चित रूप में है कि आज जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं तो आगे की जो रणनीति है वो तय हो जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ से ये मेरे जो पीछे देखिए आप, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकल रहा है, क्योंकि वो उनका घर भी पास में है और जब वो अपने ऑफिस से निकलते हैं तो इसी रूट से निकलते हैं, इसलिए भी शायद रूट क्लियर कराया गया था। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे हलचल तेज है, सिक्योरिटी लग चुकी है और ये माना जा रहा है कि कभी भी। और बीजेपी इतनी एक्टिव नीरज क्या इसलिए अब नजर आ रही है क्योंकि उसने इस बात को भांप लिया है कि अब हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आती है तो शिंदे अगर हमारा साथ देते हैं तो भी फायदा, और अगर वो उसे बायकॉट करते हैं तो भी हमारा फायदा। देखिए, कहते हैं राजनीति में दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। राजस्थान का एक मसला आपके सब सामने है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ये लोग सरकार बना चुके हैं ऐसे ही घटनाक्रम में। तो अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही ये बात कही और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से भी यही प्लानिंग है कि जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो जाए कि असली शिवसेना कौन है, एक नाथ शिंदे गुट को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिल जाए कि हाँ नहीं असली शिवसेना वही है, या आधिकारिक रूप से नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिर न जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरी सिचुएशन में पर्दे के पीछे से तो काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक खुलकर इस पूरे मसले पर कोई बयानबाजी नहीं की, ना ही कोई रणनीति का अपने खुलासा किया। भाजपा ये चाहती है कि पहले शिवसेना की स्थिति साफ हो, क्योंकि वो अपने ऊपर ये तोहमत भी नहीं लेना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर हाथ रहा। इसलिए वो शिवसेना को ही जो भी लॉजिस्टिक या शिवसेना को जो मदद दे सकते हैं वो भी पर्दे के पीछे से दे रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारे खेल दिखाने के नहीं होते, लेकिन लोग देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो गुवाहाटी में जाकर रुकना, गुवाहाटी में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तमाम चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी बीजेपी एक्टिव हो गई है। मुंबई में उद्धव कैंप में किस तरीके की हलचल है ये समझना भी बहुत जरूरी है। जितेंद्र, एक बार वापस से अपना सवाल दोहराइएगा। मैं कह रही हूँ, देखिए बीजेपी में जो हलचल है वो साफ तौर पर दिल्ली में देखी जा सकती है। बैठकों का दौर अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। उद्धव कैंप पे किसी तरीके की हलचल देख रहे हैं क्या? देखिए, उद्धव कैंप की ओर से भी जो है आज एक अहम डेवलपमेंट होने वाला है। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम को
5 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। और ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि जो पहले मंत्री थे, जो साथ में एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं गुवाहाटी, तो उनके विभागों को छीन लिया गया है और दूसरे मंत्रियों को दे दिया गया है जो कि उद्धव के साथ में है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की आज की कैबिनेट की बैठक अहम हो जाती है। इस बार कैबिनेट का एजेंडा क्या है, ये अब तक साफ नहीं किया गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो है अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, अलग अलग रैंक के कार्यकर्ताओं से, अपने कैडर से भी मुलाकात कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं और रोजाना हर वक्त दोपहर बाद जो है जगह जगह पर सभाएं ली जा रही हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि सरकार के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन पार्टी को नुकसान होने से बचाया जाए और पार्टी की बागडोर जो है ठाकरे परिवार के हाथ में ही बनी रहे, ऐसी कोशिश है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।